तो आज हम बात करेंगे 8 मोस्ट आइकॉनिक बाइक्स की जिन्होंने इंडियन मोटरसाइकिलिंग सीन को वहां लाया जहां आज हम हैं। एक एक बाइक का नाम सुन के हर मोटरसाइकिलिंग एंथुसियास्ट के चेहरे पर एकदम चमक आ जाएगी। मैं नहीं मानता। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी को मेरा पिस्टन प्रणाम। 1994 में इसका लॉन्च वाज द हाईलाइट ऑफ दैट ईयर। बहुत सारे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद पैदा हुए होंगे, तो ये आपसे और मेरे से भी पुरानी है। जिस बाइक की मैं बात करने जा रहा हूँ वो हर इंडियन हाउस होल्ड का वर्क हॉर्स रहा है। जब मोटरसाइकिल्स अनरिलायबिलिटी का सिंबल हुआ करती थी ना, तब ये बाइक जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो अनब्रेकेबल मशीन थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द हीरो स्प्लेंडर। सेल्स में किल किया, प्राइस में किल किया, रिलायबिलिटी में किल किया, इंडियन रोड्स पे राज किया। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की स्प्लेंडर ने गारंटी ली, वो भी इन द मोस्ट अफोर्डेबल वे पॉसिबल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने देखा है पुरानी स्प्लेंडर्स को आज भी वैसे ही चलते हुए जैसे वो एकदम नहीं हो। सिंप्लिसिटी का बेहतरीन एग्जांपल्स होती है स्प्लेंडर। इजी टू बाय, इजी टू ओन, इजी टू राइड, और क्या चाहिए आपको। सो डू शेयर योर स्प्लेंडर मेमोरीज इन द कमेंट बॉक्स। तो जो नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बस एक मोटरसाइकिल नहीं है, वो एक फील है, वो एक वाइब है। और वो मोटरसाइकिल इतनी पॉपुलर है कि वो अपने ब्रांड से भी ज्यादा पॉपुलर है। आप हिमाचल या लेह लद्दाख सोच रहे हो ना, तो उसकी आवाज आपके कानों में अपने आप आने लगती है। अब ये बात बोल दिए तो आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा किस मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट। पहली बाइक रॉयल एनफील्ड की 1991 में आई। सो कंपनी ने सुई बनाने से शुरू किया था, फिर साइकिल्स बनाने पे आए और फिर मोटरसाइकिल्स बनाई, वो भी तब जब वॉर चल रही थी। और इनकी जो बाइक्स थी वो आप पैराशूट से भी ड्रॉप कर सकते थे, इसीलिए एनफील्ड्स को फ्लाइंग फ्लीट भी कहा जाता था। बट बुलेट का बस इंडियन मोटरसाइकिलिंग सीन में मार्क नहीं है, ग्लोबल मोटरसाइकिलिंग सीन में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है रॉयल एनफील्ड बस इस एक बाइक की वजह से ग्लोबल सेल्स डोमिनेट करती रही कई डेकेड्स तक। इसकी आवाज से लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन सी बाइक आ रही है, और इसकी आवाज बस कानों तक नहीं, इसकी आवाज दिल तक जाती है। आई कैन गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल, फिर भी मेरी बातें नहीं खत्म होंगी। तो एनफील्ड की गोल्डन एज भी इसी बाइक ने लाई और डार्क एज भी इसी बाइक ने लाई। जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल की बात करने जा रहे हैं वो एनफील्ड एंथुसियास्ट्स को इतनी पसंद नहीं आई थी, बट सिद्धार्थ लाल और इस बाइक ने मिलकर कंपनी को बचाया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2003 में आरी क्लासिक ने रॉयल एनफील्ड को डूबने से बचाया। काफी ज्यादा मेजर अपडेट्स किए गए इसके इंजन को और इसके लुक्स में, बट कंपनी की एक कोशिश थी कि जो उनको कस्टमर्स और जो ब्रांड फॉलोइंग बुलेट से मिली है वो आरी क्लासिक की वजह से कहीं से भी खत्म ना हो। तो जो इसका पेंट, डिजाइन और इंजन है, जो साउंड है, वो सारा वैसा ही रखा गया, बट काफी मेजर इंजन के अंदर रिवर्क किए गए जिससे इसको और भी रिलायबल बनाया गया। टीयरड्रॉप टैंक, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, ऑल मेटल एंड विद द थंब दैट पीपल फेल फॉर। रॉयल एनफील्ड क्लासिक बेस थी बुलेट G2 350 पे, जहां पे कि इंजन को कंप्लीटली मॉडर्नाइज किया गया, बट जो इसके लुक्स हैं एकदम क्लासिक रखे गए एज इट्स नेम। रॉयल एनफील्ड ने इसकी मल्टीपल जेनरेशंस लाई और रॉयल एनफील्ड ने मैकेनिकल्स को उस पॉइंट तक इंप्रूव किया जहां पे आप इसके टैंक पे एक पानी का ग्लास रखो और रेव करो तो वो ग्लास नीचे तक नहीं गिरेगा। जहां पहले रेव करने पे बंदा मूव हो जाता था, वहां पे एक पानी का ग्लास तक नहीं मूव होता। झूठ बोल रहा है। और रॉयल एनफील्ड का जो J सीरीज इंजन है वो इन्होंने अपने पूरे लाइनअप में दिया और उसके बाद एनफील्ड्स एकदम बदल ही गई। मजा ही आ गया इस चेंज के बाद। ये तो हुई बात ओल्ड स्कूल बैंगर्स की। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न प्लेयर्स की। वो मॉडर्न प्लेयर्स जिन्होंने इंडियन मोटरसाइकिलिंग सिनेरियो में थोड़ी स्पीड लाई, पावर, वेट, कॉस्ट, क्वालिटी, इन सारी चीजों को एक अलग ही लेवल पे लेके गए। जब बाइक ऑन करो ना तो बाइक पे लिखा आता है रेडी टू रेस। शुरुआत में इसके एग्जॉस्ट नोट, कलर का काफी मजाक उड़ा, बट उसका मेजर रीजन ये था बिकॉज मोस्टली ये लोगों के पॉकेट से बाहर थी, और उससे भी ज्यादा बड़ा रीजन ये था कि बहुत सारे लोगों के स्किल सेट से बाहर थी। वी आर टॉकिंग अबाउट काफ्टा टू डुंगनपोल मैशोवन, इन शॉर्ट KTM। क्या बोला तूने? अगर आपको KTM के बारे में और जानना है तो आप हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, वहां पे एक बहुत ही अच्छी रील बनाई है आपके लिए। तो जनवरी 2008 में जब KTM और बजाज के कनेक्शंस बिल्ड होना स्टार्ट हुए तो KTM और बजाज ने मिलकर प्लान किया एक 125 और एक 200 सीसी इंजन डेवलप करने का, जो वो लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते। आज आपको KTM की ड्यूक देखकर रोड पर नॉर्मल लगता होगा, बट इन 2007 इट वाज क्रेजी। इसका सीटिंग पोजीशन, कलर, डिजाइन, लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। लोग इसको एलियन स्पेसशिप समझते थे रोड पर, और फिर समझे भी क्यों ना, क्योंकि इसका इंजन जिस तरीके से 25-ish bhps प्रोड्यूस करता था और वो डिलीवर करता था, वो एकदम अलग था बाकी बाइक से अपने टाइम में। हर तेज बाइक को ना एक बुरी इमेज जरूर मिलती है। किसी जमाने में RD 350 को विडो मेकर कहते थे, वैसी ही एक ब्रांड इमेज मिली KTM को भी। इसके हायर स्किल सेट की डिमांड्स की वजह से शुरुआत में काफी ज्यादा क्रैशेस हुए KTM से, बट ये तो मोटरसाइकिल का इशू नहीं है, तो राइडर का इशू है। ये इतनी अलग थी उस टाइम बाकी बाइक से कि लोगों से ये चलाई ही नहीं गई शुरुआत में। वेल, बजाज और KTM ने मिलकर कमाल की ग्लोबल पार्टनरशिप का स्टार्ट किया जो कि बहुत
बहुत आगे जाने वाली है। आप देख ही सकते हो इन दोनों को देखते देखते अब कितने सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और जब बजाज की बात कर ही रहे हैं तो पल्सर को तो भूल ही नहीं सकते, और पल्सर्स बहुत सारी हैं, बट एक बाइक है जिसने फास्टेस्ट इंडियन का टैग होल्ड किया था बहुत लंबे टाइम तक। बट उस बाइक के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। वेल, बजाज ने देखा कि इंडियन मोटरसाइकिलिंग मार्केट में रॉयल एनफील्ड 350 और हीरो होंडा CBZ रूल कर रही थी बिग बाइक सेगमेंट में, और फिर बजाज ने पल्सर के साथ अपनी एंट्री की। और बजाज के पास हर किसी के लिए एक पल्सर है, 125, 135। वैसे जिनको ये नहीं पता है कि एक 135 पल्सर भी आया करती थी, पल्सर 135 LS। LS स्टैंड्स फॉर लाइट स्पोर्ट्स। और बजाज ने एंट्री ही नहीं की इस सेगमेंट में, बजाज ने धूम मचा दी। अप्रैल 2012 5 मिलियन पल्सर्स, और 2018 में दे सोल्ड 10 मिलियन पल्सर्स। कैन यू बिलीव इट? और जब बजाज और KTM ने कोलैब किया तो बजाज ने एकदम एक नए लाइनअप के साथ मार्केट में NS, AS और RS लाई। ये सारे हाई रेविंग इंजन थे जो बजाज के पुराने लाइनअप से काफी अलग थे। NS जो है वो ड्यूक की पैरेलल ऑफरिंग है बाय बजाज, और RS 2015 में पहला ट्राई था बजाज का एक फुल्ली फेयर्ड बाइक बनाने का, और AS एक सेमी फेयर्ड बाइक थी विच वाज लाइट ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग। बट वो बाइक अभी है कहाँ, वो बजाज को भी नहीं पता है मेरे को लग रहा है, और मेरे को भी नहीं पता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फिर अभी रिसेंटली वो N सीरीज लाए हैं जो OG पल्सर गॉड दिमाग में रख के बनाई गई है। बट वो OG पल्सर गॉड है कौन सी? आते हैं डैडी ऑफ ऑल पल्सर्स पर भी आते हैं। बट एक छोटा सा फैक्ट, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता है, बट 2009 में बजाज ने एक 200 पल्सर भी लॉन्च की थी, जस्ट 200 पल्सर, जो इंडिया में नहीं बट नेपाल में बहुत ही बड़ा हिट थी। सो फाइनली डैडी ऑफ ऑल पल्सर्स, द OG पल्सर 220, पल्सर 220F, जुलाई 2007 में बजाज ने पल्सर 220 को बेचना शुरू किया। और उस टाइम प्राइस, परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस का बाप था ये। जब इंडिया में 150 सेगमेंट बूम करा था तब ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा कर सकती थी। ये इतनी ज्यादा मॉडर्न और अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। जितनी कमाल की पल्सर सीरीज है, वैसे एक और बहुत ही कमाल की सीरीज है बाय तिरगु उडगुडी वेगराम सुंदरम, TVS। बोलो पता था ये? वेल, इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग से पहले मेरे को भी नहीं पता था, बट ये TVS के फाउंडर का नाम है। इंडिया में 150 सेगमेंट बूम कर रहा था और TVS को भी चाहिए था इसका शेयर, तो TVS के पास जो एक्सपीरियंस था सुजुकी के साथ काम करने का, वो यूज करके और अपनी खुद की R&D स्ट्रॉन्ग कर उन्होंने पहली इंडिपेंडेंट बाइक निकाली, TVS Fiero। वो TVS का पहला 150cc प्रोडक्ट था और मेरा चाइल्डहुड क्रश भी। और Fiero के बाद आई Apache 150 इन 2006। Apache 150 के बाद आई Apache 160 RTR, और RTR बोले तो रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स, और वहां से शुरू हुआ अपाचे सागा। जैसे पल्सर सीरीज बहुत सारे फर्स्ट लाई, वैसे ही TVS ने अपाचे RTR 180 के साथ एक प्रॉपर पॉकेट रॉकेट निकाला, कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और कमाल का पिकअप। और TVS बनी इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ABS इन देयर बाइक। इट वाज द फर्स्ट ब्रांड टू हैव पेडल डिस्क, एंड फिर TVS एक्वायर्ड नॉर्टन। तो बेसिकली उन्होंने नॉर्टन को खरीद लिया, और फिर उन्होंने BMW के साथ भी पार्टनरशिप की छोटे इंजन बनाने के लिए, जो आप सभी को पता है TVS Apache RTR 310R है। और अगर आज की बात की जाए तो Apache RTR 204V TVS की सालों की R&D का कमाल का एग्जाम्पल है। एक टाइम पर TVS की बाइक्स वाइब्रेटर्स हुआ करती थी, बट आज बहुत ही कमाल की रिफाइनमेंट और सबसे ज्यादा फीचर पैक बाइक्स होती हैं अपने सेगमेंट की। अब लिस्ट के एंड में आते जा रहे हैं, बट एक बाइक है जिसके बिना ये लिस्ट एकदम अधूरी थी। इस बाइक ने फेयर्ड बाइक्स का क्रेज स्टार्ट किया इंडिया में, डुअल हेडलैम्प, रेस वाइब्स। बात है ये 2008 की, जब इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स 150 सेगमेंट में एंटर करना शुरू ही कर रहे थे। तब इस बाइक ने अपने लॉन्च के साथ तबाही मचा दी। 150 सेगमेंट में वो पावर और परफॉर्मेंस दिया जो तब 200 सेगमेंट में भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट Yamaha R15। 2008 में Yamaha ने इसका वर्जन 1 लॉन्च किया। अगर आप उसकी फोटोज देखोगे ना, तो उसका जो रियर टायर है वो आज के फ्रंट टायर से भी पतला है। 2011 में इसका वर्जन 2 लॉन्च हुआ, और इसकी जो रेस मेंटालिटी थी वो वर्जन 2 में और ज्यादा क्लियर हो गई। और वर्जन 2 के साथ एक छोटी सी दिक्कत आ गई कि जो पीछे वाला बंदा या बंदी वो चले गए सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि इसकी राइडर की पोजीशन काफी ज्यादा कमिटेड थी, और जो बैक सीट थी वो एकदम ऊपर कर दिया Yamaha ने। फिर आई वर्जन 3 2017 में, और Yamaha ने इसमें एक बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी लाई, VVA, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, जिसके बारे में अगर आपको और जानना है तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो R15 की मिड और लो रेंज थी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, और R15 का टॉप एंड तो डे 1 से ही बहुत अच्छा था। फिर इसमें 2 और वेरिएंट्स आए, M और S। M में इन्होंने क्विक शिफ्टर दिया, और जो लुक्स थे उनको थोड़ा सा ज्यादा और रेसियर
स्प्लेंडर बनाया और एस में इन्होंने जो पिछला बंदा सेकंड फ्लोर पे बैठता था उसको नीचे लेकर आए एक फ्लैट सीट के साथ, जैसा वर्जन 1 में हुआ करता था। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, जब इंडिया में 150 सेगमेंट शुरू ही हो रहा था तब कावासाकी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से एटलीस्ट लोग 250 सीसी बाइक्स के बारे में सोचना शुरू किया। 250 सेगमेंट की जो आग थी वो स्टार्ट की है इस बाइक ने, विच इज कावासाकी निंजा 250R, और ये भी 2008 की ही बात है। ये एक डुअल सिलेंडर हाई रेविंग बाइक थी जिसका पावर और परफॉर्मेंस उस टाइम के हिसाब से किलर था, बट अब ये बाइक बंद हो गई और इसकी जगह कावासाकी ने निंजा 300 निकाली हुई है। बहुत सारे लोग 250 सेगमेंट को स्टार्ट करने वाली बात पे अग्री नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये टाइटल होंडा CBR 250R को देंगे, बट एक चीज याद रखिएगा, हम आज उन बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आप अभी भी खरीद सकते हो। वेल, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपके पास कोई भी मोटरसाइकिलिंग मेमोरी है उन बाइक्स के बारे में जिनको आज हमने मेंशन किया तो प्लीज डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं रोलिंग पिस्टन और आप सभी को मेरा पिस्टन प्रणाम। सी यू इन द नेक्स्ट वन।